नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है, जहां सरहद से लेकर सड़क तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच में आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर के आते हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। तो देखिए इंडिया रिपोर्टर्स। लोकसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आमतौर पर विपक्ष के सांसदों का हंगामा जो है वो संसद में नजर आया, लेकिन आज के दिन सबसे ज्यादा हंगामा जो है वो सत्ता पक्ष के सांसदों ने किया। देखिए, आज खासतौर पर एनडीए की बड़ी बैठक जो है वो संसद में हुई। मंगल मिलन के तौर पर यह बैठक हुई, जिस दौरान खुद पीएम मोदी को सभी सांसदों ने तिरंगा जो है वो भेंट किया और उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि सभी सत्ता पक्ष के एनडीए के जो सांसद हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। संसद में आज एनडीए के सभी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीते दिन जो झारखंड में प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, इन तमाम मुद्दे को लेकर आज सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बता दें कि पिछले 14 दिन से ज़्यादा समय से झारखंड में प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जंतर मंतर के बाद अब जेपीएससी का एक मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा उठता नजर आया, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर 14वीं प्रारंभिक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर जो झारखंड में प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर कल यानी कि 10 मार्च को विधानसभा मार्च किया गया। छात्रों के द्वारा इस मार्च को देखते हुए बीएनएस की धारा जो है वो झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर लगाई गई और कटीले तार से 5 लेयर की फेंसिंग जो है वो की गई थी। हालांकि इस दौरान जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो कई लोग उस खासतौर पे कटीले तार की वजह से चोटिल भी हो गए और कई लोग आंसू गैस की वजह से और लाठी चार्ज की वजह से और भगदड़ खासतौर पे जो हुआ उसकी वजह से पूरी तरीके से घायल हो गए, जिसको लेकर आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। झारखंड के कई जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पर प्रदर्शन नज़र आया, टायर जलाया गया, चाहे वो हज़ारीबाग की बात की जाए, इसके अलावा कोडरमा की बात की जाए, खुद राजधानी रांची की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन नज़र आया और इसी प्रदर्शन का विरोध जो है वो आज संसद में भी नज़र आया। राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक माफ़ करें जो सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। सीधे तौर पे ये कहा गया कि जो प्रदर्शन है वो राहुल गांधी के खिलाफ है। लगातार राहुल गांधी अलग अलग जगहों पे छात्रों के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो इलाहाबाद की बात की जाए, जंतर मंतर की, लेकिन खुद राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? जब छात्रों की आवाज़ बनने की बात आई झारखंड में तो राहुल गांधी और कांग्रेस पीछे क्यों चली गई? इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो आज बीजेपी कर रही थी। सभी सांसद जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और प्रदर्शन इस कदर रहा कि राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी के सांसदों ने पोस्टर्स लगा दिए। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ग्रीन सिटी कॉलोनी के पास 2 लेन का एक मार्ग जो कि 70 करोड़ की लागत से बना है उसका लोकार्पण किया और लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो हर जनपद में जाके वो सौगात दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो उत्तर प्रदेश है बीमारू राज्य कहलाता था और जो उद्योग धंधे हैं बंद हो गए थे, जो गुंडे और माफिया हैं उनका बोलबाला था। यहाँ तक कि थाने में जो गुंडे माफिया पहुंच जाते थे पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके आगे कुछ बोल सकें। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी के समय में जो प्रदेश का विकास बिल्कुल थम गया था, रुक गया था, लेकिन आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है और लगातार तमाम उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और लगातार जो तमाम जो कंपनियां आ रही हैं उससे रोजगार मिल रहा है और साथ में यहाँ पर जो बेटियां हैं उनको सम्मान मिल रहा है। बेटियों के लिए भी लगातार प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं ला रही है। यहाँ तक कि जो तमाम बेटियां हैं वो आज सुरक्षित कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले जो सुरक्षा की कमी थी तो इस तरह योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बबुआ हैं वो दिन भर सोते रहते थे और शाम को जिम जाते थे। तमाम इस तरह की बातें कहीं उससे साफ है कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो जो योगदान योगी सरकार में दिख रहा है वो पहले 2017 से पहले नहीं दिखता था।
ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। अटारी बॉर्डर से अब ई वीजा पर भारत में एंट्री, अब इसको लेकर नई तस्वीर सामने आई है और अटारी वाघा बॉर्डर से ये बड़ी खबर भी सामने आई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अटारी में ही है, अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ख़ास तौर पर ये खबर जब सामने आई है कि अब अटारी सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर पॉइंट नहीं रहेगा, बल्कि ई वीज़ा रखने वाले विदेशी यात्रियों के लिए भारत में एंट्री का नया रास्ता भी बनेगा। केंद्र सरकार ने 11 इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट्स को ई वीज़ा वाले यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है और इसके बाद सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या पाकिस्तान से अब सीधे सीधे ऑटोमेटिक एंट्री मिलने शुरू हो जाएगी। इसका जवाब थोड़ा सा जटिल है, इसे समझना बेहद ज़रूरी, लेकिन क्योंकि ये ई वीज़ा जो है ये दरअसल इंटरनेशनल तौर पर देखे जाने वाला सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। 11 पॉइंट्स पर ये फैसला लिया गया, गृह मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी प्रकार से पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए कोई ऐसा प्रारूप नहीं रखता जिससे पाकिस्तानी सिटीजन्स को अटारी के रास्ते अंदर ई वीज़ा के ज़रिए प्रवेश मिल रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए टूरिस्ट जो कि पाकिस्तान में मौजूद है बाकी अन्य देशों से जो कि भारत का रुख करना चाहते हैं, ये नियम दरअसल उनके लिए लागू होगा। अब ई वीज़ा की अगर बात करें तो ई वीज़ा के लिए भी योग्यता होती है, नियम होते हैं और अब ई वीज़ा को लेकर के भी जो तस्वीर सामने आ रही है वो सबसे अहम हो जाती है। लेकिन एक दफ़ा मैं अभी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाऊं, इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर पर ही मेरी मौजूदगी है, सबसे ख़ास इसलिए भी ये खबर हो जाती है। सरकारी इस फैसले का मतलब ये नहीं कि अटारी बॉर्डर से हर विदेशी नागरिक को ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाएगी। ई वीज़ा की सुविधा सरकारी नियमों और पात्रता के शर्तों के तहत ही लागू होगी। इसके मुताबिक 37 एयरपोर्ट, 38 सी पोर्ट और 13 लैंड पोर्ट शामिल इसमें किए गए हैं। 88 इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट्स रखे गए हैं और ये पूरी तरीके से भारत सरकार की वीज़ा नीति और पात्रता के नियमों पर निर्भर करेगी। ई वीज़ा के लिए जो पूरा प्रारूप है वो भी इसी के इर्द गिर्द सामने आएगा। यानी कि आप अगर इस खबर को देखें और सुने तो जो कन्फ्यूजन होती है कि क्या अटारी के रास्ते पाकिस्तानी लोगों को एंट्री देने का ये क्या एक नया प्रारूप है, बल्कि इसका जवाब है ना, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए जो कि इंटरनेशनल सीमा से इस पार आना चाहते हैं, चाहे वो किसी हेल्थ कंडीशन को लेकर के हो, इलाज के लिए हो या यहाँ पर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अपनी यात्रा करने के लिए भारत आने की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए हो। ये सिर्फ और सिर्फ नियम उनके लिए लागू होगा। अटारी वाघा बॉर्डर से कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं ऋतु। कुछ दिन के बाद देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जाएगा। उससे पहले ही कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल चौक के इलाके में और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा बल जो है पूरे लाल चौक में फ्रिस्किंग कर रही है। होटल्स को चेक किया जाता है, शॉपकीपर्स को चेक किया जाता है, आने जाने वाले पे भी नज़र रखी जा रही है और उनके कार्ड्स भी जो है चेक किया जाए, चाहे शॉपकीपर्स हो या होटल्स हो या कोई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो। वहाँ पे श्रीनगर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है वो लाल चौक के इलाके में फ्रिस्किंग कर रही है। वाहनों पे भी चेकिंग की जा रही है, दुकानों में भी चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों को जो है फ्रिस्किंग करने के बाद इनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है और इनके कार्ड्स भी जो है चेक किए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि लगातार बैक टू बैक 2 अटैक्स जो होते हैं कुलगाम और अनंतनाग में, उसके बाद पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मज़ीद सुरक्षा बलों की तैनाती और मज़ीद नाके जो है वो लगाए गए हैं। यौम आज़ादी के दिन पे जो है नाइट पेट्रोलिंग भी जो है वो की जा रही है ताकि इस बड़े दिन पे कोई भी आतंकी थ्रेड जो है वो उस मंसूबे में कामयाब ना हो। हमने लगातार देखा कि हर एक बड़े दिन पे, चाहे यौम आज़ादी का दिन हो, गणतंत्र दिवस हो या अमरनाथ श्राइन यात्रा को लेके वो हो, उस पर हमेशा आतंकियों का थ्रेट रहता है कि आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में होते हैं, लेकिन उसको पहले ही टैकल करने के लिए सुरक्षा बल जो है वो चौकन्ना है। हर जगह जो है बिजी मार्केट्स हो या अन्य नेशनल हाईवे से लेकर कश्मीर के कोने कोने तक जो है वो फ्रिस्किंग की जा रही है। लोगों के आई कार्ड चेक किया जा रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी जो है उन पे चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कुछ दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा। सबसे बड़ी फंक्शन जो है वो बख्शी स्टेडियम के पास हो जाएगी और वो पूरी इलाके को जो है ड्रोन की निगरानी में रखा गया है और पूरी तरह से कश्मीर को जो है
निगरानी में रखा जा रहा है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। सावन का पावन महीना और सावन की शिवरात्रि जिसका इंतजार हर शिव भक्त को होता है। खासकर बात की जाए कांवड़ियों की तो उनमें सबसे ज्यादा इंतजार और उत्साह देखने को मिलता है। मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के दरबार में है और आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आपको ये कतारबंद हुए भक्तगण दिख रहे होंगे जो कि कांवड़िया हैं, साथ ही साथ आम दर्शनार्थी भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप ये जो मार्ग देख रहे हैं वो गदौलिया से मार्ग है, जहाँ से शिव भक्त जो हैं वो बाबा के दरबार का रुख कर रहे हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। बता दें कि सावन का आज का जो शिवरात्रि का दिन है, मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था और बाबा भोलेनाथ ने उसे अपने कंठ में धारण किया था और नीलकंठ कहलाए थे। जिसके बाद परंपरा चली आ रही है जहां शिवगण, क्योंकि उस दौरान देवताओं ने बाबा का जलाभिषेक रुद्राभिषेक किया था ताकि जो बाबा का तपन है वो सही हो पाए, और तब से परंपरा चली आ रही है जहाँ शिवगण, शिव भक्त पहुंचते हैं कांवड़िया स्वरूप बाबा का जलाभिषेक करने। राजू साहब कहाँ बिहार से। अच्छा, बिहार से काशी आए हैं। शिवरात्रि का दिन है, कितना इंतजार रहता है इस दिन का, कितना होता है? बहुत इंतजार रहता है, बहुत खुशी हम लोग का जाता है। दर्शन हो गए? हाँ, पूरा दर्शन हो गया। कितना देर में हुआ, कितना देर कतार में? हाँ, 3 घंटे लगे वीआईपी कोटे में। अच्छा, वीआईपी कोटे के बाद भी 3 घंटे? हाँ, बहुत भीड़ था। तो व्यवस्थाएं की बात की जाए मंदिर में, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। बहुत अच्छी। क्या मनोकामना लेकर के आए? ऐसे आए शांति के लिए, घर में खुशी सब रहे, बाल बच्चा सब ये सब। तो ये शिव भक्त श्रद्धालु है, तस्वीर आप देख सकते हैं। कांवड़िया भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि बाबा के दरबार पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक करने का इन्हें सौभाग्य मिले। मंदिर में कुल 6 द्वार है, मगर वर्तमान में सिर्फ 5 द्वारों का संचालन किया जा रहा है, जहाँ शिव भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। ये बोल बम के नारे से गूंजती काशी, जहाँ पे हर तरफ सिर्फ कांवड़िया और शिव भक्त नजर आएंगे। वर्तमान की बात की जाए तो ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, मगर सावन और सावन में आज का दिन बेहद खास होता है इन शिव भक्तों के लिए, जहां वो बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मनचाहा फल पाते हैं। तो फिलहाल मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो मंदिर की तरफ से कुल 5 द्वार है। साथ ही साथ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई बीमार ना पड़े, उसके लिए एम्बुलेंस भी रखी गई है, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए ORS की व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति बॉडी जिसके डिहाइड्रेट शक्ति होनी चाहिए तो गुड़ पानी का व्यवस्था किया गया है। और जो शिव भक्त जा रहे हैं इनको भी अच्छे से प्रयास है मंदिर का एंड टू एंड बैरिकेडिंग के माध्यम से कि इनको जल्द से जल्द बाबा का दीदार हो सके, बाबा का जलाभिषेक करके ये अपने स्थान को रवाना हो सके। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्र। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ प्राचीन मंदिर में। आपको बता दें कि आज शिवरात्रि के पर्व पर जो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो भोलेनाथ के लिए जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर कांवड़िए और आए हुए हैं। मैं साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाने चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो लगातार जो पुलिस है वो लगातार घुसा है। आपको बता दें कि दुधेश्वर नाथ मंदिर का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है और ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भी यहाँ पर सबसे पहला जो शीश दान किया था वो इसी मंदिर में किया गया था। और जो लगातार यहाँ की जो परंपरा के अनुसार जो लगातार पूजा पाठ की जाती है और साफ तौर पर। और इंडिया रिपोर्टर्स में अभी के लिए इतना ही। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।